हम राजस्थान के बेरोजगार मीणा के छोरे हैं। हमारा दिल और दिमाग खाली पढ़ाई और पढ़ाई में काम करता है, जिसकी लगन और मेहनत के आगे तकदीर भी झुक जाती है और संघर्ष और जुनून के आगे सपने घुटने टेक देते हैं। दूध के पैसों से कमरे का किराया और उधार की किताबों से मीणा का छोरा कलेक्टर, एसपी और गैंगमैन बनता है। मीणाओं में बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा नशा नौकरी का है और हम सब भाई इस वक्त वही नशा कर रहे हैं। हम कपड़ा कम, कोचिंग किताब ज़्यादा बदलते हैं। बेरोजगार मीणा लड़कों के जीवन में दिन होते हैं, रात नहीं। और अगर रात होती भी है तो खुली आंखों से नींद लेते हैं और RS अग्रवाल, स्पीडी और ल्यूसेंट के साथ चिपक कर सो जाते हैं। जयपुर जाते वक्त आंखों में सपने, दिल में जुनून और सर पर श्री राम खाद का कट्टे में बर्तन, और दिमाग यही सोचता है कि बस कमरा मालिक की एक खूबसूरत कन्या हो। क्या है, जयपुर में मीणा लड़कों को मकान और पढ़ाकू लड़की को प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। बात प्यार की आती है तो मीणा लड़के को जयपुर में प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लड़की गलती से भी दांत दिखा दे तो लड़का रात में अपने मोबाइल में XX लिखकर मुर्गे की नाड़ तोड़कर आराम से गहरी नींद में उसके ख्वाबों में सो जाता है। मीणा लड़कों में पक्का दोस्त वही होता है जो बता दे कि ग्रुप D का फॉर्म चेन्नई से लगाना भाई, कम जाती है। जयपुर में हमारी आन बान शान है, जिसका नाम है मीणा हॉस्टल। मीणा समाज का कोई भी लड़का मीणा हॉस्टल में पढ़ने आ जाए तो उसके दिल के अंदर UPSC, RPSC और SSC और समाज घर करके बैठ जाता है। मीणा हॉस्टल की हवाओं में नशा है। मीणा हॉस्टल को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द ऑफिसर्स कहा जा सकता है। हॉस्टल के कमरों में सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। कमरा लेकर रहने वाले लड़कों की जिंदगी इको में नहीं, हिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग में चलती है। करंट तो उनके जीवन का एक अंग हो गया है, परंतु जब भैंस लात जाती है तो बजट का गणित इतना खराब हो जाता है कि बाप की बेलदारी का इकोनॉमिक्स बिगड़ जाता है। फिर मीणा लड़का एक जीव की तलाश करता है जिसे पार्टनर कहते हैं। पार्टनर रूम का किराया ही नहीं, चड्डी बिनियान तक शेयर करते हैं और धीरे धीरे उनके भावनात्मक संबंध इतने मजबूत हो जाते हैं कि एक दूसरे के लंगोटिया यार हो जाते हैं। साथ ही शेयर करते हैं मम्मियों का प्यार, फ़ोन रिचार्ज, कोचिंग का प्यार, दुलार, सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे से। और किसी दिन कमरा मालिक की लड़की को छेड़ महेश नगर से जगतपुरा शिफ्ट हो जाते हैं। जब स्मृति वन और जवाहर सर्किल पर प्रेमिका किसी लड़की का दिल तोड़ती है तो मीणा लड़की की पढ़ाई 10 गुना बढ़ जाती है। भूमिया बाबा की कसम खाकर बोलता है कि अब गैंगमैन तो बनना ही है, और वो भी इसलिए कि इसको सल्टाना है। और आखिरकार मीणा लड़का चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, विभिन्न जोनों से गैंगमैन बन ही जाता है। गैंगमैन को हम हमारे समाज की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं। पार्टी सवा मणि के बाद बाप को कर्जा चुकाने के लिए और जीजी को काम करने के लिए एक भूत की जरूरत होती है, और उस भूत का नाम है बस फलाना का सो कर दीजिए और सौदा पक्का। मीणा लड़की की शादी नहीं, सौदा होता है, या तो नगद में या आजीवन ATM। ना तो हमने उन्हें देखा, ना उन्होंने हमें देखा। दिल में अजीब सी बेचैनी, और चेन्नई में गैंगमैन की नौकरी उड़ उड़ कर खाती है। अब चेन्नई में हमारा दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है। दिल जोर जोर से धड़क रहा है और दिमाग उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। इन प्रकार से नंबरों का आदान प्रदान होता है। व्हाट्सएप हमेशा ऑन रखते हैं, न जाने कब उसका मैसेज आ जाए। हमारा दिन तो गैंती फावड़ा पराती चलाते चलाते निकल जाता है, लेकिन बेचारी वो क्या करे। उसका दिल भी चाहता है कि सपना प्रियंका की तरह वो भी उसके हस्बैंड से दिन भर बातें करे, लेकिन हमारे ऊपर भी बिचौलिए का दबाव होता है। छोरा का चुप गड़बड़ करी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है थड़ा की। और दिन भर SSC, JEE, ADN से माता पच्ची और शाम को 5 बजे छुट्टी होते ही ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ। बस यही ज़िंदगी चल रही थी। 20 साल की कुछ कर गुजरने की उम्र में चेन्नई में गैंगमैन की नौकरी और छोकरी दोनों संभालना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था।
हर लड़का सोचता है साल 1.5 साल में कोई ना कोई डिपार्टमेंट ले निकाल ही जाएगा। ले देकर शादी हो ही जाती है। लड़के को लगता है कि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी है और खुशहाल जिंदगी के साथ अपनी एक नई शुरुआत करता है। उसे जीवन जीने में मजा सा आने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद माहेशमती का असली चेहरा सामने आता है। माथा दुखना, पेट दर्द करना, जांघ फंसना, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें या ना तो किसी मीटर से मापा जा सकता है और उनका इलाज भी केवल और केवल उनके गांव के डॉक्टर के पास ही होता है। कुछ दिन बाद वैचारिक मतभेद, फिर लड़ाई झगड़े। शादी के बाद मीणा लड़के के चेहरे पर संरचनात्मक और भावनात्मक बदलाव आते हैं जिन्हें हर कोई समझ तो लेता है लेकिन उनकी वजह ढूंढने की कोशिश नहीं करता और उसके पीछे से मजे लेता है। लड़का पारिवारिक परेशानियों के बीच कब शरीफ से शराबी बन जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। जिम्मेदारी, शर्म और समाज के बीच जीवन का दबजाना क्या होता है वो मीणा लड़का ही जानता है। नौकरी और छोकरी के बीच ऐसे टूटता है कि कभी जुड़ नहीं पाता। दुनिया आंखों से रोती है, वो लड़का रात में 12 बजे चंद्रमा को देखकर दिल से रोता है और आसमान की ओर देख अपने गाढ़े आंसुओं को पी जाता है। लुगाई को कौन समझाए कि सामाजिक जीवन में भाई बहन, माता पिता जैसे सामाजिक रिश्ते भी कुछ होते हैं, वो भी कुछ मायने रखते हैं। सोचा था शादी के बाद पदोन्नति होगी, लेकिन हमें शादी के बाद जीवन में उन्नति नजर नहीं आ रही थी। अब हमको हमारी आंखों से शर्म आ रही थी। खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जैसे ग्लानी टाइप कुछ होता है ना, वही हो गया था। जिंदगी से परेशान हो गया था और मंजिल अभी दूर थी। जीना भी अच्छा नहीं लग रहा था और मरना भी नहीं चाहते थे। और जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे कि मरे या जिए, और आखिरकार में मरने का फैसला कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश डाडीवाड़ा, अमरपुर। आगे के पार्ट में आगे की कहानी मैं आपको और बताऊंगा दिलचस्प। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जौहर।